हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कैंसर की जून की लव प्रेडिक्शन लेकर। मैं स्कॉर्पियो और पाइसेस की प्रेडिक्शन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये कैंसर की जून की प्रेडिक्शन है। अगर आप कैंसर हैं, अपने सन साइन से, मून साइन से, वीनस से या फिर असेंडेंट राइजिंग आपका कैंसर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बेसिकली अगर अपने आप को आप कैंसर समझते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इन 3 कार्ड्स की तरफ ले जाना चाहूँगी। फर्स्ट कार्ड है ये, दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर रिलेशनशिप एनर्जी एंड दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी। इन तीनों कार्ड्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अभी स्कॉर्पियो और पाइसेस की जो रीडिंग करी है उसमें कुछ खास अच्छी रीडिंग नहीं आई, ठीक है। बट हैज़ कम्पेयर टू दैम आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए, जो आपकी जो एनर्जी आई है वो 4 ऑफ सोर्ड्स होती है, ठीक है। एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स आने का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही हीलिंग एनर्जी होगी, ठीक है ना, सूथिंग एनर्जी होगी। कोई आपके पास हीलिंग मतलब होता है कि कोई अगर आपके पास किसी का मूड ऑफ है और आपके पास वो आके बैठ जाए तो उसको एकदम से चेयर अप होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका प्रोफेशन कोई मेडिकल से रिलेटेड हो या कोई हीलिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आप लोगों को हील करते हो कुछ डिजीज़ से। किसी काउंसलर हो सकते हो आप, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली हीलिंग द पर्सन। मेरे हिसाब से तो वैसे तो एक पेंटर, एक पोएट, एक डांसर भी एक हीलर ही होता है, क्योंकि जब आप उनकी वो जो करते हैं उनको देखते हैं तो आप एक तरह से हीलिंग इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का भी, ठीक है। तो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है और जो मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके बाद जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो भी काफ़ी अच्छी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि जो आपका पर्सन है उनकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिन्होंने काफ़ी ट्रैवल करा हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हो, एक तरह से लकी चार्म भी हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हाँ, इनके आपकी लाइफ में आने से आपका शायद लक में चेंज आया हो, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि वो आपके लिए काफ़ी लकी हुए हों, ओके। और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है तो उन्हें पता होगा कि वो किस लिए हैं, क्या उन्हें करना है, ठीक है। और एक अच्छी एनर्जी ओवरऑल, ठीक है। और मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है तो उन्हें मतलब दे डोंट अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। आपकी एनर्जी भी हीलिंग एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो दोनों ही एनर्जी बहुत अच्छी हैं। और जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो भी बहुत अच्छी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप के प्रति डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं। देखिए, सिर्फ ये नाइट है, अगर आपने गौर से देखा हो और आप अगर टैरो देखते हो, कि सिर्फ ये वाला जो नाइट होता है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसका घोड़ा ही रुका हुआ है और सबके घोड़े भगते हुए रहते हैं। तो दिस इज़ द ओनली हॉर्स जो स्टेबल है, जो अपनी जो जहाँ है वो वहाँ खड़े हुए हैं और बिल्कुल डेडिकेटेड, कमिटेड से कि एक ऑफ़र लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। पेंटिकल्स ही इज़ ऑफरिंग, मतलब वो ना कहीं इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ना उनका ध्यान कहीं नहीं है, वो अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहते, उनका फोकस भी एक इस रिलेशनशिप के प्रति है, ठीक है ना। तो दोनों ही आप बहुत ही डेडिकेटेड और कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। तो इस वजह से मुझे ये वाला जो आपका स्प्रेड आया था रिलेशनशिप एनर्जी का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ओवरऑल स्प्रेड ही बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो आई थिंक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड निकाले हैं, उनमें से सिर्फ एक कार्ड आपके लिए नेगेटिव आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और उसको भी मैं नेगेटिव में नहीं गिनूंगी। आई विल कम टू इट लेटर। मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी कि 5 ऑफ सॉर्ड्स कहाँ आया है, ठीक है। अगर आप अब तक की रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, अगर आप कैंसर हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं।
उसके बाद जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में देखिए आपके पास, मेरे पास 2 कार्ड जंप करें इस, हाँ, एक कैंसर में मेरे पास सबसे ज़्यादा कार्ड जंप आउट हुए हैं। कैंसर की रीडिंग में मेरे पास सबसे ज़्यादा कार्ड जंप आउट हुए हैं। जैसे मैंने स्ट्रेंथ में मैंने 1 कार्ड मांगा था तो 2 कार्ड जंप आउट हुए हैं, और दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। स्ट्रेंथ में आपको स्ट्रेंथ मिला है, और दूसरा जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो वही वाली बात है, इसी चीज़ को दोबारा आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी की, आप दोनों ही बहुत डेडिकेटेड और बहुत कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। और 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स टीम वर्क, ठीक है, आप दोनों ही टीम वर्क करना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, और आप दोनों ही इतने मतलब मैच्योर और वाइज पर्सन हैं कि आपको पता है कैसे टीम वर्क करा जाता है, कैसे रिश्तों को संभाला जाता है, कैसे आप चीज़ें बनती हैं, इन द 3D वर्ड कैसे बनता है, ओके, रिश्ता, और किस तरह से क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वेरी वेल। तो मुझे स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ देखकर बहुत खुशी हुई आपके लिए, ठीक है ना। ये वाली रीडिंग देख के मुझे सच में बहुत खुशी हुई कैंसर की। तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ थी कि आप दोनों ही बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं, और दोनों ही टीम वर्क में विश्वास करते हैं, और टीम वर्क करना भी चाहते हैं, ठीक है। ये और वीकनेस में आपके क्या आया है, वीकनेस में मेरे को ज़्यादा नहीं लगा कि बहुत बड़ी वीकनेस है, बट थोड़ा सा दिक्कत आई है, क्योंकि वीकनेस में आया आपके एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो एम्प्रेस एनर्जी का मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। और 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब भी होता है कि थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन या इस तरह का पर्सन होना, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझे कुछ बुरी एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है ना। और 5 सोर्स की एनर्जी है कि मतलब आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको सही बात नहीं बता रहे हैं, आपको गाइडेंस सही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको अभी सारी बात नहीं पता है, ठीक है ना। एक दूसरे को आपने शायद, वही वाली बात है, फीलिंग्स एम्प्रेस क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग को, अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो लोग एक दूसरे को पूरी बात नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि आप दोनों बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, पर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होने में भी ये रहता है ना कि यार ज़्यादा इमोशनल होना लगता है कि बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वैसे ओवरऑल इट्स गुड, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। और हाँ, अब एडवाइस भी बहुत इंटरेस्टिंग आई है आपकी। एडवाइस में भी 2 कार्ड जंप आउट हुए मेरे पास, तो मुझे दोनों कार्ड लेने पड़े। एडवाइस में आपके पास आया है 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मैं इसको इस तरह से लेना चाहूँगी कि जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून वाला जो आपके जो पर्सन है वो मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है ना। तो इसमें स्टेबिलिटी करने के लिए कहा जा रहा है आपको, इसलिए एडवाइस दी जा रही है कि जो प्रैक्टिकल पर्सन है, जैसे आप बहुत इमोशनल पर्सन है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन जो बहुत ही प्रैक्टिकल है उन्हें थोड़ा सा इमोशनली सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये वाले इस तरह से मैं इस एडवाइस को लूँगी कि अगर मैं इसको रखूँ तो इस तरह से लूँगी कि आपके पर्सन को थोड़ा सा और इमोशनल होने की ज़रूरत है, ये एडवाइस दी जा रही है, और आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है, इमोशनल एनर्जी होती है, जो अपने में खोया है, हीलिंग होती है, पर थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, जो मतलब मटेरियल थिंग में जो बहुत सक्सेसफुल हो, जिसने नाम वाम कमा लिया हो, जो पैसा वैसा अच्छा कमा रहा हो, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा आया है कि वो थोड़ा सा अपनी कप्स एनर्जी पे ध्यान दें, मतलब इमोशंस के ऊपर भी ध्यान दें, और आपके लिए आया है थोड़ा आप 3D अपनी कैरियर और जॉब पर भी ध्यान दीजिए, ये एडवाइस है। और मतलब ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं दिख रही, रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि आउटकम कार्ड भी आपका बहुत अच्छा है, आपका आउटकम कार्ड आया है 3 ऑफ कप,
थ्री ऑफ कप्स यानी हायर कमिटमेंट, थ्री ऑफ कप्स को हम मैरिज का भी कार्ड मानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड्स आया है आपके लिए, आउटकम कार्ड। ओके, तो मैरिज, एंगेजमेंट, थ्री ऑफ कप्स कार्ड एंगेजमेंट का भी कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, ठीक है, या फिर हायर कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, पार्टी करना दोस्तों के साथ उसका भी कार्ड होता है। तो आप अपने हिसाब से, आपकी जैसी सिचुएशन है आप उसके हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या एप्ट जा रहा है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये तो थी कैंसर की रीडिंग फॉर द जून मंथ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।